बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, अउनब्बिउकुम बिखैरिम मिन ज़ालिकुम, क्या मैं तुम्हें इस दुनिया की जिंदगी से आला चीज न बता दूं? लिल्लज़ीना तक़ौ इंद रब्बिहिम जन्नातुन तजरी मिन तहतिहल अन्हारु खालिदीन फीहा। तकवा रखने वालों के लिए अल्लाह के यहाँ ऐसा मकाम है, ऐसा घर है, ऐसी जन्नत है जिसके नीचे नहरें बहती हैं और वो हमेशा रहेगी, कभी फना ना होगी। अल्लाह ताला फरमाएंगे, मेरे बंदे बंदी को जन्नत की खूबसूरत जिंदगी मुबारक हो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने गरीब फरमा बरदार बंदों को स्पेशल एजाज से नवाजेंगे। वो कैसे? अमीर लोगों से कई हजार साल पहले गरीब जन्नत में दाखिल हो जाएंगे। और फरमाया उनके एजाज में वसक़ाहुम रब्बुहुम शराबन तहूरा, उनको अल्लाह खुद अपने हाथों से पिलाएंगे। जन्नत में सबसे छोटा जन्नती, इसके भी 80,000 नौकर होंगे। सबसे नीचे के जन्नती खुद पी रहे होंगे, वो काफूरी शराब होगी। मिडिल क्लास के जन्नती जो दरमियान में हैं, यानी उनको पिलाया जाएगा। कभी फरिश्ते पिलाएंगे तो कभी नौकर होंगे। कभी जन्नत की खूबसूरत लड़कियां होंगी जिनको अल्लाह ताला ने मिट्टी से नहीं बनाया, आग पानी हवा से नहीं बनाया। इन लड़कियों को अल्लाह ताला ने मुश्क, अंबर, ज़ाफ़रान और काफूर से बनाया है। फिर अल्लाह ताला ने उनका मेकअप खुद किया। अल्लाहु अकबर। अपने चेहरे के नूर से उनके ऊपर नूर डाला। वो ऐसा मेकअप है कि हर लम्हे इनका हुस्न बढ़ता जा रहा है। मेरे रब की कसम, वो ऐसा घर है, अगर घास का एक तिनका भी एक दफा देख लें तो हर सेकंड में इसके हुस्न में इजाफा होगा। हजारों साल देखते रहें तो भी जी न भरेगा। सुभान अल्लाह। सिर्फ एक पत्ते को देखने में वो लज्जत मिलेगी कि सारी कायनात को देखो तो वो लज्जत नसीब ना हो। सबसे छोटा जन्नती जब जन्नत में जाएगा तो अपनी बीवी को जब पहली नजर देखेगा तो 40 साल बस वो देखता ही रहेगा। न खाना याद रहेगा, न पीना याद रहेगा। वो भी कोई जिंदगी है जिसके पीछे मौत लगी हो। वो भी कोई जवानी है जिसको बुढ़ापा खा जाए। वो भी कोई सेहत है जिसे बीमारियां खा जाएं। वो भी कोई उरूज है जिसे जवाल खा जाए। वो भी कोई मेलाप है जिसे जुदाई खा जाए। वो भी कोई जिंदगी है जो उजड़ जाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक बादशाह ने बड़ा आलीशान घर बनाया तो उसने लोगों को दावत दी। फिर पूछा, मेरा महल कैसा है? कहने लगे, बड़ा जबरदस्त है, बड़ा आलीशान है, बहुत खूबसूरत है, सिवाय 2 आदमियों के। 2 आदमी चुप बैठे थे, बादशाह की नजर में थे, ये नहीं बोले। जब सारे बोल उठे तो बादशाह ने इनसे पूछा, आप नहीं बोले, नहीं बताया कि ये महल कैसा है, कोई तबसरा नहीं किया। तो वो कहने लगे, जो कुछ लोगों ने कहा है आपका महल इससे भी ज्यादा अच्छा है, लेकिन इसमें 2 ऐब हैं। सबने ताज्जुब में पूछा, क्या ऐब हैं? पहला ऐब ये है कि इसका बनाने वाला और इसमें रहने वाला एक दिन मर जाएगा और इसे छोड़कर मिट्टी में चला जाएगा। और दूसरा ऐब ये है कि इसके मरने के बाद फिर ये घर उजड़ जाएगा, आबाद न रहेगा। तो बादशाह ने सर झुका लिया और पूछा, कोई ऐसा घर भी है जो उजड़े नहीं, जो बर्बाद ना हो? तो इसके जवाब में उन्होंने कहा, जी हाँ, वो मेरे अल्लाह की जन्नत है जो कभी फना ना होगी, कभी खत्म ना होगी, कभी ना उजड़ेगी। जन्नातुन तजरी मिन तहतिहल अन्हारु खालिदीन फीहा, वो हमेशा रहेगी। वो जन्नत जिसके नीचे नहरें बहती हैं। जिस जिंदगी की तमन्ना हम कर रहे हैं वो यहाँ नहीं है। यहाँ हम मौज करने नहीं आए, ये इम्तिहान गाह है, पेपर देने की जगह है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है, अल्लाह पाक हमें अपनी नाफरमानियों से बचाकर अपने फर्मा बरदार बंदों में शामिल फरमाए और हमेशगी की जिंदगी यानी जन्नत की तैयारी करने वाला बनाए। अल्लाहु आलम।